दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था हाल ही में समाचारों में रही वाटर मेट्रो को किस शहर में शुरू किया गया है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए कोल्लम, ऑप्शन बी अलपुझा, ऑप्शन सी कोच्चि या फिर ऑप्शन डी कोट्टायम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी कोच्चि। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कोच्चि वाटर मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन किया। ये मेट्रो रेल नेटवर्क के साथ एकीकृत भारत में अपनी तरह की पहली सार्वजनिक नाव सेवा है। कोच्चि वाटर मेट्रो कोच्चि मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जा रही एक परियोजना है। ये मेट्रो आधुनिक सेवाओं, बेहतर सुरक्षा उपायों के साथ किसी भी अन्य नौका या पारंपरिक नाव सेवा की तरह जल निकायों पर काम करेगी। ये कोच्चि के बैकवाटर में संचालित होगी और कोच्चि की मुख्य भूमि के साथ 10 नजदीकी द्वीपों को जोड़ेगी। इसलिए विकल्प सी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी कोच्चि। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखानुमान 2019-20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। कथन 2 है, ये स्वास्थ्य सेवा में बढ़े हुए सार्वजनिक खर्च पर प्रकाश डालता है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखानुमान 2019-20 जारी किया गया, इसलिए कथन एक सही है। यह अनुमान प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में बढ़े हुए सार्वजनिक खर्च पर प्रकाश डालता है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुरूप है, इसलिए कथन 2 सही है। इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च का 2/3 प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणालियों में खर्च होना चाहिए। कुल स्वास्थ्य व्यय में आउट ऑफ पॉकेट व्यय का हिस्सा 62.6% से घटकर 47.1% हो गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 किस संगठन की एक पहल है? आपके ऑप्शन है ग्रीन पीस, ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर एयर नेटवर्क या फिर फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ग्लोबल गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड अमेरिका में आयोजित ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 समारोह में दिया गया। यह समारोह द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित किया गया था, इसलिए विकल्प बी सही है। बता दें कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का एक अनुसूची ए महारत्न उद्यम है। इसे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 23 अक्टूबर 1989 को निगमित किया गया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो शैडो डे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह एक अनोखी खगोलीय घटना है जिसमें सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है। कथन 2 है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पृथ्वी पर प्रत्येक बिंदु के लिए एक वर्ष में 4 जीरो शैडो डे होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन की बात को समझते हैं। हाल ही में बेंगलुरु शहर ने जीरो शैडो डे का अनुभव किया। जीरो शैडो डे एक अनोखी खगोलीय घटना है जिसमें सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है, इसलिए कथन एक सही है। यह वह दिन है जिसमें लंबवत वस्तुओं की कोई छाया नहीं पड़ती है। 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा के बीच के स्थानों के लिए वर्ष में 2 बार जीरो शैडो डे होता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। वे सभी स्थान जिनका अक्षांश उस दिन सूर्य के स्थान और भूमध्य रेखा के बीच के कोण के बराबर होता है, स्थानीय दोपहर में किसी वस्तु के नीचे छाया के साथ जीरो शैडो डे का अनुभव करते हैं। जीरो शैडो डे कटिबंधों के बीच के स्थानों तक ही सीमित है, इसलिए भारत में रांची के उत्तर में स्थित स्थान इससे बाहर हैं। इस प्रकार विकल्प ए सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईज ऑफ मूविंग इंडेक्स इंडिया रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? आपके ऑप्शन है ओला मोबिलिटी इंस्टीट्यूट, मोबिलिटी सेंटर, इंटरनेशनल पार्किंग एंड मोबिलिटी इंस्टीट्यूट या फिर मोबिलिटी इंडिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, ओला मोबिलिटी इंस्टीट्यूट। हाल ही में ओला मोबिलिटी इंस्टीट्यूट फाउंडेशन द्वारा ईज ऑफ मूविंग इंडेक्स इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की गई, इसलिए विकल्प ए सही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आइजोल मिजोरम क्लीन मोबिलिटी में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है, जबकि जबलपुर में लोवेस्ट मोबिलिटी एक्सपेंडिचर है। शेयर्ड मोबिलिटी अपनाने में कोलकाता सबसे आगे है, जबकि पुणे सबसे समावेशी मोबिलिटी इकोसिस्टम का दावा करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई के लोग प्रतिमाह परिवहन पर सबसे कम खर्च करने वालों में शामिल हैं।
इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, ओला मोबिलिटी इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितज्ञ रामानुजन ने अपना पहला पेपर किस पत्रिका में प्रकाशित किया था? आपके ऑप्शन है जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स, एनल्स ऑफ मैथमेटिक्स या फिर एजुकेशनल स्टडीज इन मैथमेटिक्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी। हाल ही में गणितज्ञ रामानुजन की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। गणित के जादूगर कहे जाने वाले रामानुजन का पूरा नाम श्रीनिवास रामानुजन था। उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड गांव में हुआ था। वह एक स्वशिक्षित गणितज्ञ थे जिन्होंने संख्या के सिद्धांत में योगदान दिया था। रामानुजन ने अपना पहला पेपर 1911 में जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित किया था, इसलिए विकल्प सही है। बीमारी के चलते 33 साल की उम्र में 26 अप्रैल 1920 को रामानुजन का निधन हो गया। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में मिलेट्स को बढ़ावा देना भारत के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम पहल पर किसने रिपोर्ट जारी की है? आपके ऑप्शन है नीति आयोग, कृषि मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, नीति आयोग। हाल ही में नीति आयोग द्वारा भोजन में मिलेट्स को बढ़ावा देना भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम पहल शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई। ये रिपोर्ट बाजरा मूल्य श्रृंखला के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से उत्पादन, प्रसंस्करण और खपत के विभिन्न पहलुओं में राज्य सरकारों और संगठनों द्वारा अपनाई गई अच्छी और अभिनव प्रथाओं का एक सेट प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट की 3 थीम रही। पहला है बाजार को बढ़ावा देने के लिए राज्य मिशन और पहल, दूसरी है एकीकृत बाल विकास योजना में बाजरे को शामिल करना और तीसरी है नवीन पद्धतियों के लिए अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग। इसलिए विकल्प ए सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों के न्याय निर्णय के लिए एक अधिनियम है। राज्य सरकार केंद्र सरकार से अनुरोध कर सकती है कि वह एक अंतर्राज्यीय नदी विवाद को न्यायाधिकरण के पास भेजे। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ द्वारा नदी प्रणाली के निचले जलग्रहण क्षेत्र में महानदी का पानी छोड़े जाने को लेकर ओडिशा में एक विवाद खड़ा हो गया। आपको बता दें कि अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम की धारा 3 के तहत मार्च 2018 में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। जल विवाद का समाधान अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 द्वारा शासित होता है, इसलिए कथन एक सही है। इसके प्रावधानों के अनुसार यदि कोई राज्य सरकार किसी जल विवाद के संबंध में अनुरोध करती है और केंद्र सरकार का मानना है कि जल विवाद को बातचीत से नहीं सुलझाया जा सकता है, तो जल विवाद के निर्णय के लिए जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है। इसलिए कथन 2 सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरण क्षेत्र का विकास करना है। कथन 2 है ये चिकित्सा उपकरणों के आयात को बढ़ाने में मदद करेगी। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के साथ ऐसे उपकरणों के आयात को कम करना है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। ये नीति रोगियों की बढ़ती स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए रोगी केंद्र दृष्टिकोण के साथ चिकित्सा उपकरण क्षेत्र का विकास करेगी, इसलिए कथन 1 सही है। इससे अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र को मौजूदा $11 अरब से बढ़ाकर $50 अरब करने में मदद मिलेगी, इसलिए विकल्प ए सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे नैनो डीएपी उर्वरक का निर्माण किसने किया है? आपके ऑप्शन है भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफको, एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड यानी FAGMIL, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड यानी CFCL, या फिर उर्वरक और रसायन त्रावणकोर लिमिटेड यानी FACT। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी इफको। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दुनिया का पहला तरल नैनो डीएपी लॉन्च किया गया। तरल नैनो डीएपी नाइट्रोजन और फास्फोरस युक्त एक नया नैनो उर्वरक है। नैनो यूरिया के बाद यह दूसरा उत्पाद है जिसे सरकार द्वारा सब्सिडी में कटौती और
रसायनों के कुशल उपयोग के लिए बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। उर्वरक नैनो डीएपी का निर्माण भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी इफ्को द्वारा किया गया है, इसलिए विकल्प सही है। इस नैनो डीएपी के उपयोग से फसल उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में वृद्धि होने के साथ मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए यानी भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को। चलिए वक्त हो चला है आज के एपिसोड से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य विश्व दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है। कथन 2 है, इस वर्ष की थीम कार्यस्थल पर सुरक्षित और स्वस्थ कामकाजी वातावरण एक मौलिक सिद्धांत और अधिकार है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवाल और उनकी नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।